मैं अपनी भतीजी को छोटी समझकर उसका सारा काम खुद ही कर देती थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मेरा भतीजा अचानक तौलिया लपेटे दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया और बोला, मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर जब मैं उसके सामने खड़ा था, तब मैंने देखा कि मेरा भतीजा मेरे संतरों को बुरी नज़र से देख रहा है, जिसे मैं अब तक छोटा समझता था। उसने एक पल में मेरे साथ कुछ किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए जब मैं बाहर जाती हूँ तो सब मेरी तरफ देखते हैं। ऐसा लगता था कि वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। दोस्तों, मिलिए, तैयार हो जाओ। आज की कहानी बहुत खास होने वाली है। सभी लोग अपने हाथ में रूमाल या टिश्यू लेकर बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके पाइप से सफेद पानी निकलेगा। इसलिए कोई इस वीडियो को मिस कर देगा। और कोई दोस्त नहीं जो मेरी वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें। मैं आपको रात को वीडियो कॉल करूंगा, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी हो गई मुझसे उम्र में बहुत बड़े आदमी को। इसके अलावा जब मैं 19 साल की थी, तब मेरे पति 40 साल के थे। मेरे लिए अपने से बहुत बड़े पति को पसंद करना बहुत मुश्किल था। जब भी मैं उन्हें देखती, तो मुझे गुस्सा आता और मेरा धैर्य खत्म हो जाता। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरे पति हमेशा मेरी खूबसूरती देखकर खुश होते थे। लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने पास नहीं आने दिया, यहाँ तक कि एक ही बिस्तर पर सोने भी नहीं दिया। धीरे धीरे मुझे अपने जीवन में एक पुरुष की जरूरत महसूस होने लगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उनके करीब आ पाती, मेरे बुजुर्ग पति के लिए। ऐसे समय में जब मैं एकाकी जीवन जी रही थी, अचानक मेरा देवर, मेरा भतीजा, वह हमारे घर आया। उसका नाम ताहिर था। मैंने ताहिर को पहली बार देखा क्योंकि वह नहीं आ सकता था हमारी शादी में। उस समय ताहिर हॉस्टल में था और उसकी परीक्षाएं चल रही थी। घर आकर ताहिर परिवार में सभी से अभिवादन कर रहा था। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। यह देखकर मेरे पति थोड़े परेशान हो गए। हालात सामान्य करने के लिए मैंने ताहिर से पूछा कि अचानक घर आने की वजह क्या है। यह सवाल पूछने पर मेरी सास गुस्सा हो गई और बोली, क्या तुम चाहती हो कि मेरी बेटी का बेटा यहाँ न आए? फिर मैंने कहा, माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। गलतफहमी मत पालिए, ताहिर हमारी शादी में नहीं आया था, तो आज अचानक क्यों आ गया? ताहिर मुस्कुराया और बोला, दादी, आंटी ने अभी पूछा था, नाराज मत होइए। फिर उसने कहा, तुम्हारी शादी के दौरान मैं अपने अंतिम संस्कार में थी। मैं परीक्षाओं में व्यस्त था और शादी में नहीं आ सका, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और आंटी से ढेर सारा प्यार लेकर वापस आऊंगा। जब लोगों ने सुना कि मैं पेट भरते ही वापस चला जाऊंगा तो सब हंस पड़े। मैं तहेरी के रहने के विश्वास को जानना नहीं चाहता था। मैंने मजाक में ही सवाल पूछ लिया, लेकिन मेरी सास नाराज हो गई, इसलिए मुझे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब तहेरी ताज़ा होकर वापस आई, मेरी सास ने मुझे नाश्ता लाने के लिए कहा। मैं नाश्ता ले जा रही थी जब मैं अचानक फिसल गई और प्लेट तहेरी पर गिर गई। नाश्ता उसके कपड़ों पर गिर गया और मेरी सास मुझ पर चिल्लाई कि जल्दी से उसे साफ करो। कपड़े। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे। मेरे पति बाजार में काम करने गए थे। सास की डांट सुनकर मैं डर गई और रसोई से कपड़ा लेने चली गई। कपड़े साफ करने से पहले मैंने फिर पूछा, माँ, क्या मुझे सचमुच ताहिर के कपड़े साफ करने होंगे? सास ने गुस्से में जवाब दिया, और कौन करेगा? गलती तुमने की है, इसलिए तुम्हें ही सब ठीक करना होगा।
ताहिर चुप था। ताहिरी ने अपने कपड़े साफ करने की कोशिश नहीं की। मुझे उसके कपड़े साफ करते समय थोड़ी असहजता महसूस हुई। ताहिरी उन्हें खुद साफ कर सकती थी, लेकिन वह खड़ी हो गई और मुझसे काम करने के लिए कहा। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रहा था, तो वह मेरे संतरे को देख रहा था। तभी मेरे पति वापस आ गए और मुझे ऐसा करते देखकर गुस्सा हो गए और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं यह सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मैं अपने पति के आदेश पर ऐसा कर रही हूँ। सास। मेरे पति का नाम मामून है। उसने मेरी सास की तरफ देखा और कहा, माँ ताहिर अब बड़ी हो गई है। वह अब छोटी नहीं रही। मेरी पत्नी उसकी है। मैं कपड़े साफ कर दूंगा। फिर मैं उन चीजों को लेकर रसोई में चली गई। ताहिर मेरे पीछे पीछे आया। जब मैं हाथ धो रही थी, तो वह धीरे धीरे कुछ कह रहा था, जैसे उसके दिल में कोई भारी दर्द हो। मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि वह यहाँ से चला जाएगा। मैं हैरान थी और कहा, तुम अकेली हो? तुम कुछ घंटे पहले ही यहाँ आई हो। इतनी जल्दी जाने की क्यों सोच रही हो? तब ताहिर ने कहा, मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, इसलिए शायद मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आंटी वह भी मुझे बाहरी समझता है। मैं यहाँ माँ का स्नेह पाने आया था, इसलिए मुझे वह नहीं मिलेगा। यह कहकर वह चला गया। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थोड़ा जोर से खींचा, जिससे वह मेरे बहुत करीब आ गया। मैंने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर मैंने ताहिर से कहा कि वह उस पर गुस्सा न करे। तुम्हारे चाचा के शब्द। फिर मैंने अपनी भतीजी से कहा, मुझे तुम्हारे चाचा इतने पसंद नहीं हैं। वह सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए मेरे पीछे पीछे आता है। दोस्तों, मैं ताहिर और मेरे साथ जो हुआ, उसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तब तक सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।